नमस्कार छात्रों, आज हम जानेंगे कि जो एमएससी मैथमेटिक्स पीजी है वो सिलेबस कितना हार्ड है। उसके बारे में जानेंगे कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का ये कोर्स संचालित होता है, कितना खर्च होता है। तो हम डायरेक्ट जो है लाइव जो है छात्रों से ही मिलते हैं। यहाँ पर एक तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो अभी पीजी में हैं, तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं कुछ। आप अभी किस सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू कुमार है। हम जो है भागलपुर से पीजी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं टीएमयू यूनिवर्सिटी से। कौन सेमेस्टर में आप? अभी हम 3rd सेमेस्टर में हैं। और यहाँ जो है पढ़ाई जो है मतलब एक तरह से इस यूनिवर्सिटी से कहा जाए कि टफ तो नहीं है बट एवरेज है। देखिए, हमारे पास जो है छात्रों के बहुत सारे क्वेरी आए हैं। हम सारे प्रश्न को राइट डाउन करके एक एक बार करके आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पर बताइए कि जो छात्र कंपटीशन करने वाले हैं उसके लिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से करना अच्छा रहता है या कि अन्य कॉलेजों से? ये पहले बात तो है कि आप यदि लड़का हैं और जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, साथ में सोच रहे हैं कि एमएससी भी करेंगे मैथ से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो है कि टीएमबीयू यूनिवर्सिटी से उसके टीएनबी कॉलेज में एडमिशन आप कराइए, वहाँ से करिए, क्योंकि वहाँ पर क्लास नहीं होता है। और यदि आप लड़की हैं तो आप जो है टीएनबीयू से आप कर सकते हैं, टीएनबी से आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़का और लड़की का दोनों समान रूप से चलता है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होता है वहाँ पर। अपना आप जनरल कंपटीशन का आप तैयारी भी कर सकते हैं और जो है एमएससी भी कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट में क्या है, यहाँ 75% क्लास होता है और जो है कि यहाँ पर 75% के साथ साथ प्लस आपको टाइम अलग से भी देना होता है। मतलब अलग से नेट उठ का यदि कोई तैयारी करना चाहता है तो उसका भी वहाँ पर तैयारी होता है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए आप जनरल कंपटीशन का आप तैयारी भी नहीं कर सकते हैं इधर से। आप ओनली एक तैयारी कोई भी कर सकते हैं, या आप एमएससी करिए या आप जनरल कंपटीशन करिए। दोनों में से कोई एक ही करना बेहतर होगा? हाँ, दोनों में से कोई भी एक करना बेहतर होगा डिपार्टमेंट से। और आप यदि टीएनबी से करना चाहते हैं तो वहाँ से दोनों बेहतर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिक्स जो पीजी है इसका सिलेबस कितना हार्ड है? क्या दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, क्या ये समझ पाएंगे अच्छे से? देखिए, सिलेबस जहाँ तक हार्ड की बात है वो जिसका बेसिक मजबूत है, 11, 12, बीएससी, ये सब जिसका मजबूत है, तो थोड़ा एवरेज जो स्टूडेंट है वो एमएससी कर सकता है। और जो कि एवरेज स्टूडेंट नहीं है, यानी कि उसका ज़्यादा कमज़ोर है, मैथमेटिक्स शुरू से बेस कमज़ोर है, तो वो मैथमेटिक्स उसके लिए कहीं ना कहीं आगे चल कर के बहुत हार्ड हो जाता है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो पीजी मैथमेटिक्स का कोचिंग उपलब्ध है कि नहीं? इस शहर में, जैसे भागलपुर शहर में कोचिंग उपलब्ध है या खुद से स्टडी करना पड़ेगा, या जो डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाएगा सिर्फ उसी पर फोकस करना होगा? नहीं, यहाँ पर कोचिंग उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोचिंग पढ़ाते भी हैं तो वो टीचर लोग प्रोफेसर ही होते हैं जो उस डिपार्टमेंट के होते हैं, बस वही पढ़ाना जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा कोचिंग नहीं है कि जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप बीएससी में पढ़ सकते हैं या मतलब 11, 12 पढ़ सकते हैं, उस तरह से एमएससी का कहीं कोचिंग नहीं है यहाँ पर। हाँ, खुद से मतलब पढ़ सकते हैं, खुद से जो पढ़ाया जाएगा उसी पर फोकस करना होगा। हाँ, खुद से जो पढ़ाया जाएगा, खुद से आप मेहनत करिए, खुद से आप पढ़िए, आप अपने जहाँ डिपार्टमेंट में पढ़ने जाते हैं वहाँ से आप पूछिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाएंगे उसी से क्वेश्चन आएंगे या फिर आउट ऑफ सिलेबस, मतलब कि जो नहीं पढ़ाया गया उससे भी आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे प्रोफेसर पढ़ाएंगे बस उसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन रहता है, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, बस उसी से रहेगा। आपका एग्ज़ाम उसी से होगा, सिलेबस जो होगा बस वही होगा। जी, ये तो अच्छी बात है। अगला बताइए कि पढ़ने का जो यहाँ पर जो खर्चा है सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक, और रहने का भागलपुर में कितना लगभग आ जाएगा? मतलब गरीब से गरीब स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं? गरीब से गरीब स्टूडेंट का तो बात है कि एफर्ट तो कर ही लेगा, लेकिन उसके लिए कम से कम रूम रेंट अलग से लगता है। यदि आप बढ़िया परसेंटेज है तो आप जो है PG 1, PG 4 तक आपको एडमिशन के साथ साथ हॉस्टल की भी सुविधा मिलता है, लेकिन उसमें लिए आपका परसेंटेज होना ज़रूरी है। यानी कि जिसका 65%, 70% नंबर रहता है उसको तो हॉस्टल मिल ही जाता है खास करके। और जो एवरेज बच्चा जैसे 62%, 60% का बच्चा है, उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं वो कठिन हो जाता है मिलना, क्योंकि उसमें क्या है कि आप तब रूम लीजिए, रूम में खर्चा 2200 के आसपास आएगा, फिर आपका खाना खर्ची सब कुछ मिला करके एक लड़का पे 3500 रुपया पर मंथ बैठ जाता है, जिसमें आप साल में आप जोड़ ही सकते हैं
तो इसके हिसाब से है कि आप बढ़िया नंबर पहले से उठाइए और जो है अपना हॉस्टल सुविधा लीजिए, उसके बाद आप अपना पीजी कर लीजिए। ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है और जो महाविद्यालय है टीएनबी या एसएम कॉलेज लड़कियों के लिए जो है, यहाँ पर पढ़ने का माहौल कैसा और शिक्षक एक्सपीरियंस हैं या फिर नए नए बहाली हुए हैं? नए नए शिक्षक भी बहाल होते हैं। डिपार्टमेंट में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आपको नए नए शिक्षक भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूर दूर से भी शिक्षक आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपने ही स्टेट के रहते हैं, बंगाल सब बहुत सारे दूर दूर के टीचर भी रहते हैं। लेकिन इसमें है कि यदि हम डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे तो टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा और एवरेज रहता है चीज़, ठीक है। लेकिन आप यदि टीएनबी से आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर टीचर कम रहता है और जो है पढ़ाई भी नहीं होता है। बट वही बात है कि फिर दूसरे भी कॉलेज में वही है। एसएम कॉलेज में तो सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती है, उसमें तो लड़का का अलाउ है नहीं। वहाँ भी वही है कि टीएनबी कॉलेज का हाल है, जो कि मतलब टीचर रहते हैं फिर भी वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, बस आप एडमिशन लो उसके बाद घर में पढ़ो। अच्छा, इसमें बताइए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है टीएमबीयू का, इसमें जो लड़कियां का अनुपात कितना है, कितना लड़कियां हैं या कम लड़कियां हैं, या लड़कियां पढ़ने में इंटरेस्ट गणित लेती है कि नहीं? हाँ, यहाँ की लड़कियाँ तो अक्सर देखते हैं कि इंटरेस्टेड है पढ़ने में। 45% तो लड़की है, उससे बेस तो थोड़ा लड़का भी है, लड़का ज़्यादा है, 55% तो लड़का है। लेकिन कहीं कहीं होता है क्या है कि लड़कियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि यहाँ की लड़कियाँ एवरेज है, 50-50 मान लिया जाए, 50-50 है, दोनों औसत ठीक है। यहाँ की लड़की और लड़का का औसत ठीक है, 50-50 है। अच्छा, इसमें से बहुत लोगों को छात्रों को कन्फ्यूजन रहता है कि अटेंडेंस के रिगार्डिंग कि 75% ज़रूरी होता है। लोग कुछ कहते हैं कि हम कुछ पैसा दे करके फॉर्म भरवा लेंगे। क्या ये संभव है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में क्लास नहीं करने के बावजूद भी फॉर्म भरने का मिल सकता है? नहीं, यह सुविधा नहीं है कि वहाँ पैसा दे करके किसी टीचर को आप जो है मतलब अपना अटेंडेंस 75% पूरा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, यदि आप डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको क्लास करनी होगी और जो है कि उसके बावजूद आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो ये सुविधा नहीं है कि आप 75% मतलब जो है हम 20 दिन क्लास गए और जो है सोचेंगे कि हम 70 दिन का हम हाजिरी बनवा लेंगे कुछ पैसा दे करके। वो सुविधा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ के एचओडी बहुत टाइट होते हैं। ठीक है, आपने अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में प्रोत्साहित करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।